हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, गोपालगंज में तोड़ दी गई बीजेपी विधायकों की गाड़ियां। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से ये बीजेपी चुनाव का माहौल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी पर आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश के खिलाफ लगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे, लालू के भी लगाए गए नारे, तो नीतीश रैली छोड़कर भाग गए। ये दूसरी बार हुआ है नीतीश के साथ जब नीतीश जो यहां पर नारेबाजी से परेशान हुए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला मोहन भगावत पर अपना हमला, कहा हमें ना सिखाएं एनआरसी CAA क्या है, हम बच्चे नहीं है। जी हां, जब तक जाने इसके बारे में विरोध करते रहेंगे जब तक मुसलमानों का नाम जुड़ा रहेगा CAA से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कन्हैया कुमार का जलवा, कहा आप करते रहिए धर्म और जात, हिंदू मुसलमान, हम देंगे लोगों को रोजगार। अंग्रेज को भी ऐसा ही लगता था कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको भी भगाया गया था, बीजेपी को भी भगाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बुरी तरीके से बरसे कन्हैया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश पर भड़के तेजस्वी। जी हां, कहा नीतीश सरकार की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर। जी हां, उनकी उम्र की तरह पार्टी की भी हालत कर दी उन्होंने, देश में रोजगार नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, जो महिला की पिटाई करती है बीजेपी के नेता, उसी को दे दिया मिशन शक्ति का अवार्ड। ये मिशन शक्ति वही है जो कि सीएम योगी ने चालू किया था महिलाओं के लिए। भाई वाह, क्या मिशन शक्ति चालू किया था कि यूपी में लगातार महिलाओं के साथ कांड होते जा रहे हैं, और ऐसे में योगी ने जो मिशन शक्ति अवार्ड शुरू किया था वो बाकायदा दिया भी तो किसको, उसी महिला को जिसकी परसों ही जो है रिपोर्ट हुई थी एक महिला को पीटते हुए। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बुरी तरीके से फंसा अर्नब गोस्वामी। धर्मा प्रोडक्शन की जो पार्टी हुई थी उसमें नहीं निकली कोई भी ड्रग्स के तत्व। जी हां, अर्नब गोस्वामी ने खूब वीडियो चलाया था कि करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स, अब कुछ भी नहीं निकला, आ गई है इसकी वो रिपोर्ट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुजफ्फरपुर में बुरी तरीके से भड़के लोग, नीतीश के खिलाफ हुई नारेबाजी में आप लोगों को बता दें युवाओं ने किया जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, कहा नीतीश मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और आप लोगों को बता दें पार्टी की जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी और एलजीपी मिलकर भेजेंगे नीतीश को जेल। दरअसल आप लोग बता दें एलजीपी के चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है बीजेपी और एलजीपी मिलकर, यानी कि जो जब उनकी पार्टी मिलेगी चिराग की और बीजेपी की, तो नीतीश को भेजेंगे जेल उनके काले कारनामों के लिए। लो भाई, यानी कि बीजेपी में रहकर पीएम मोदी नीतीश की काट रहा है। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गोपालगंज में फिर से बीजेपी विधायकों की तोड़ दी गई बसें और गाड़ियां। जी हां, बसों से घसीट कर फेंका गया नीचे। दोस्तों, जब से ये चुनावी खेल शुरू हुआ है तब से जो आम जनता का, बिहार की जनता का जो गुस्सा है वो आंखों में खून की तरह उतर रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 15 सालों से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, मैं भी सोचता हूँ जब मैं रोज़ यहाँ पर न्यूज़ बनाता हूं आपके लिए कि ये क्या हो रहा है। मतलब रोज कम से कम 3 से 4 बीजेपी के नेताओं की पिटाई होती है, जहां देखो बीजेपी की जो यहां पर धुलाई हो रही है। हालांकि ये बात सच है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने काम कुछ ऐसे कर दिए हैं कि लोगों के जो आम जनता है उनकी आंखों में सिर्फ बीजेपी और नीतीश के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। अब फिर से जो गोपालगंज में लोगों ने बसें तोड़ दी, यहां तक कि उन लोगों को बसों से घसीट कर नीचे फेंक दिया गया, और जो विधायक है वो अपनी जान बचाकर जबरदस्त तरीके से भागे हैं गोपालगंज में। तो अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी की क्या हालत हो चुकी। ये वही बीजेपी है जो कि कहती थी कि लोग हमें वोट देंगे, हम देश के लिए अच्छा करेंगे। ये अच्छा किया है कि आज जहां पर भी वोट मांगने जा रहा है लोग पिटाई कर रहे हैं, सुताई कर रहे हैं और इनको दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं वापिस से। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि मोहन भागवत, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि CAA से
कोई भी जो है यहाँ पर ख़तरा नहीं है मुसलमानों को। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की साजिश की गई थी, जिस पर से असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़के। उनका कहना है कि हमें बच्चा ना समझे, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, जो हमें समझाया जा रहा है कि CAA से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं। जब तक इस CAA से मुसलमानों का नाम जुड़ा रहेगा, क्या आप लोगों ने हम लोगों को बच्चा समझ रखा? दोस्तों आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आंखों में आंखें डाल के बीजेपी और RSS झूठ बोलती है। अब अगर सोचिए CAA से अगर कोई ख़तरा नहीं है मुसलमानों को, तो फिर उसमें ये मेंशन क्यों करा गया है कि मुसलमानों को, बाहर के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? इससे साफ साफ क्या पता नहीं चलता है? या तो ये लोग अनपढ़ हैं, या फिर सोच रहे हैं ये लोग कि जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं वो अनपढ़ हैं। तो सबसे बड़े अनपढ़ तो बीजेपी और RSS ही है, क्योंकि CAA का मतलब भी आप समझ लीजिए क्या है कि मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो यहाँ पर कई सालों से रह रहा है उन्हें भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका बेसिकली ये मतलब है, इसका मतलब कि 50% जितने भी मुसलमान रहते हैं उसमें से 50 से 60% को तो ये बाहर निकाल देंगे। और ये सब हो रहा है सिर्फ इनकी वोटिंग बचाव के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अब मुसलमान जो है वो एक भी बीजेपी को वोट देने वाला है नहीं। ऐसे में ये लोग अपना आने वाला वोटिंग बैंक तैयार करें, जिसपे एक बार मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी ये बात बोली थी कि ये लोग मुसलमानों को हटाकर अपना वोटिंग बैंक तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले जब भी चुनाव आए 2024 में, तो अगला जो PM बने वो देश का फिर से एक बार PM मोदी ही बन जाए। जनता पागल थोड़ी है जो फिर से एक बार PM मोदी को लाके इस देश को बर्बाद कराएगी। पिछले 6 साल में जो मोदी ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है वो इतनी जल्दी देश सुधरने वाला नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से आज देश की आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, और RSS जैसे, मोहन भगावत जैसे लोग जो कि लोगों को समझाने में भिड़े हैं, वो पहले खुद अपने आप को समझाए कि कैसे हिंसा फैलाते। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर प्रदर्शन तो होंगे, और जब तक होंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से भड़के कन्हैया कुमार, लगा दी नीतीश और मोदी की वाट। कहा हमें बताया जाता है आतंकवादी, देशद्रोही। बीजेपी कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सिंधिया जैसे, वो धुल कर हो जाते हैं पाक, वो बन जाते हैं देशवासी। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने कहा आप करते रहिए जात पात धर्म, हम लोगों को देंगे रोजगार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कन्हैया ने कहा कि अंग्रेज को, हिटलर को भी यही लगता था कि हमें कोई यहाँ से भगा नहीं पाएगा, लेकिन उसको भी इस देश से लोगों ने, बेगूसराय के लोगों ने जमकर लताड़ कर भगाया। अब हम भी जो है यहाँ पर बीजेपी और नीतीश को लताड़ कर भगाएंगे यहाँ से। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कन्हैया कुमार के स्पीच में जो भीड़ देखने को मिली है उससे तोते लाल हो गए बीजेपी वालों के। यानी कि इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। कन्हैया कुमार हमेशा से CAA NRC के खिलाफ रहे। कन्हैया कुमार हमेशा सच के लिए आवाज उठाते हैं। कन्हैया की सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आते, और इस बार भी उन्होंने कर दिया ऐलान कि फिर से एक बार जो है यहाँ पर मोदी को दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे देश से बाहर। जैसे अंग्रेजों को निकाला था वैसे बीजेपी और नीतीश का होगा सफाया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जिस महिला ने महिला को पीटा यूपी में उसी को दिया जा रहा है अवार्ड। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, CM योगी ने एक यहाँ पर वो चलाई थी मुहिम, शक्ति अवार्ड। जी हाँ, मिशन शक्ति अवार्ड देने का, कि जिस महिलाओं ने अच्छा करा उनको ये शक्ति अवार्ड मिला करेगा। अब ज़रा सोचिए, बीजेपी के जो गधे लोग हैं वो अपने ही आपको वोट दे रहे हैं, अपने ही लोगों को अवार्ड दे रहा है। भाई बीजेपी की ये महिला जो है यहाँ पर सांसद है। अब ऐसे में बीजेपी की महिला को ही, जिसने एक महिला की पिटाई की थी, अगले हफ्ते इन मैडम की जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट भी हुई थी। उसके बाद इन्हीं को जो है यहाँ पर वो दिया जा रहा है अवार्ड। लोगों ने सवाल उठाया कि CM योगी अपने ही लोगों को वोट दे रहा है। जी हाँ, अपने ही लोगों को अवार्ड दे रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि यूपी में कितनी बड़ी जो है यहाँ पर गधागिरी चल रही है। खुद ही खुद के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। ये शक्ति अवार्ड शायद इसीलिए चलाया गया था कि जो लोग भी महिलाओं को पीटेंगे हम उन्हीं महिलाओं को अवार्ड देंगे। यानी कि फिर से एक बार CM योगी ने ये साबित कर दिया है कि यूपी में गुंडा राज है, और वहाँ पर जितने भी बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो बलिया कांडी हो, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, चाहे ये महिला हो जिसने महिला को पीटा, उनको ऊपर जो है यहाँ पर उनको अवार्ड दिया जाएगा।
चाहे वो लोग हैं जिसने हाथरस की बेटी के साथ गलत काम किया, उनको भी जो है बीजेपी के लोग मिलने जाएंगे। तो अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ऐसी बीजेपी को आप वोट देना चाहेंगे जिस बीजेपी के राज में बेटियां सेव नहीं हैं, महिलाएं सेव नहीं हैं, वहां पर आए दिन गोली मारकर हत्याएं हो रही हैं। तो इस बीजेपी को कोई क्यों चुनेगा? एक भी इसमें अगर आपको कुछ अच्छी बात लगी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि सारी तो मुझे खामियां नजर आ रही हैं इसमें। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश की रैली में फिर से एक बार हंगामा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मुजफ्फरपुर में नीतीश को फिर से एक बार दौड़ाया लोगों ने। दरअसल आप लोग बता दें युवाओं को गुस्सा फूटा और युवाओं ने जमकर नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके चलते आप लोगों को बता दें नीतीश कुमार ने कहा अगर इतने ही नीतीश मुर्दाबाद के बाद लोगों ने लगाए लालू जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, तो नीतीश कहते हुए नजर आए अगर इतना ही उस पार्टी से प्रेम है तो वहां चले जाइए, यहां किस लिए आए हैं। आप लोगों को बता दें लोगों का गुस्सा फिर भी नहीं थमा। हालांकि पुलिस कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगते रहे, जिसका असर यह हुआ कि नीतीश रैली छोड़कर भाग निकले। यानी कि यह अच्छा है कि बीजेपी और जेडीयू का जब भी इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, ये लोग रैलियां छोड़ के भाग लेते हैं। भाई अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो गलत करना भी छोड़ दीजिए। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि एक बार फिर से भड़के तेजस्वी यादव। कहा नीतीश सरकार गिन रही है आखिरी सांसें। जी हाँ, 10 नवंबर को हो जाएगी विदाई नीतीश की। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के नेता इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों के पास वोटों के लिए, जिसके चलते नीतीश ने यहाँ पर तेजस्वी ने बड़ा हमला बोला। और दरअसल आप लोग बता दें 4 रैलियाँ तो जो तेजस्वी की थी वो संबोध नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो बिगड़ गया था। ऐसे में उन्होंने फ़ोन से ही जो लोगों को रैली को कंप्लीट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि तेजस्वी ने बोला पिछले 15 सालों में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया, देश को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा। बिहार में पिछले 15 साल में काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन आप खुद सोचिए कि बिहार की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि बिहार की जनता आज एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुकी जहां पर गरीबी पैर पसार रही है, वहाँ पर लोगों के पास साधन नहीं है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, स्कूल नहीं है, और जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है बिहार की। तो ऐसे में बड़ा हमला बोलते हुए नज़र आए तेजस्वी। कहा हम लोगों को देंगे रोज़गार, हम लोगों को देंगे भत्ता, बेरोज़गारों को 1500 रुपये भत्ता हर एक बेरोज़गार को मिलेगा। इसी के साथ साथ किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। नीतीश सरकार चाहती तो 15 साल में काफ़ी कुछ कर सकती थी। बड़े घोटाले हुए हैं दोस्तों, ये आपके सामने बहुत जल्दी खुलासा होगा जब बीजेपी ही नीतीश के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान ने बोला नीतीश पर बड़ा हमला, कहा नीतीश जाएंगे जेल। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि नीतीश, चिराग पासवान और बीजेपी जैसे ही अगर इनकी महागठबंधन बनती है तो यहाँ पर चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान कि नीतीश उनके घोटालों की वजह से उनको भेजा जाएगा जेल। तो अब आप सोच लीजिए कि पीएम मोदी दो कश्ती में नाव रखकर नीतीश के ही अगेंस्ट गेम खेलना है। यानी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो नीतीश को ही जो है यहाँ पर नीतीश को ही भेजा जाएगा जेल, और नीतीश जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंसेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, धर्मा प्रोडक्शन का वीडियो चलाना दंगाई पत्रकार को पड़ा भारी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं धर्मा प्रोडक्शन में यह आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स ली गई है। जब यहाँ पर उस तस्वीर को देखा गया तो वो एक रिफ्लेक्शन इमेज थी जिसमें वाइट बताया गया था। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने इस वीडियो को जमकर चलाया था और उसने ये भी कहा था कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं और धर्मा प्रोडक्शन की पार्टी में ड्रग्स ली गई थी, जिसके चलते अब आप लोगों को बता दें इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये साफ बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और जो है कोई तत्व नहीं मिले हैं ड्रग्स के। यानी कि फिर से अर्नब गोस्वामी पर एक बार बुरा शिकंजा बुरी तरीके से फंसे जा रहा है। एक बार हिंदू मुसलमान करने वाला ये पत्रकार बुरी तरीके से इसकी बन गई है गद। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।